हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं गणित में इकाई 1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज इस पहली इकाई का ये पहला ही वीडियो है, तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो आधारभूत जानकारियाँ हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एक क्वेश्चन भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, तो इसे समझना, क्योंकि पहला वीडियो है तो आप इसको समझेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, आगे के टॉपिक समझ पाएंगे। तो उसके लिए आप इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसे लास्ट तक जरूर देखें, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस को पूरा करने के लिए और इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें पहले, और उसके बाद देखना प्रारंभ करें। तो आज का वीडियो जो है वो इस प्रकार से है। कक्षा 10वीं गणित इकाई 1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं आपको पता ही है। वे सभी समीकरण जिन की घात जो है वो एक होती है, जिनमें जो चर होता है, वेरिएबल होता है, उसकी घात यदि एक होती है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे दो चरों वाले, यानी दो चर होंगे और रैखिक समीकरण भी होंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ax जमा by जमा c बराबर 0। ये जो है एक सामान्य समीकरण है, समीकरण का सामान्य रूप कह सकते हैं हम इसे, जिसमें x y जो है ये चर हैं, दो चर हैं, और a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसको मैंने लिखा भी, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये सामान्य रूप है। यानी सामान्य रूप से हम अन्य समीकरण बना सकते हैं। यहाँ पर a b और c के जो मान है, वास्तविक मान है, यहाँ पर लिख करके यहाँ लिखा है मैंने, जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और x व y इसके चर हैं। ये उदाहरण दिया, जैसे उदाहरण 2x जमा 3y जमा 4 बराबर 0। यहाँ मैंने a b c के मान जो है 2, 3 और 4 ले लिए, तो ये जो है दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। एक समीकरण और लिया है मैंने, 4x माइनस वाई जमा 6 बराबर 0। इसमें a का मान 4 है, b का मान -1 है और c का मान 6 है। ये भी दो चरों वाला समीकरण है। अब इस प्रकार से जब दो चरों वाले दो समीकरण हम लिख देते हैं तो वो एक निकाय बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। तो उसको हम लिखते हैं समीकरण निकाय। यहाँ मैंने लिखा है ये दोनों एक समीकरण निकाय का निर्माण करते हैं। ये दोनों समीकरण एक समीकरण निकाय का निर्माण करते हैं, तो इसे समीकरण निकाय कहते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का ग्राफीय विधि से हल। अब जो है ये जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, इनका ग्राफीय विधि से हम हल ज्ञात करेंगे। हल कैसे करते हैं? ग्राफीय विधि से। तो इसमें ग्राफ पेपर की, ग्राफ कागज की जो है जरूरत होगी। तो उसे ग्राफ विधि से हल करने के लिए पहले जो दोनों समीकरण हैं उनके हम मान ज्ञात करेंगे। x और y जो चर हैं उनमें उनके अलग अलग समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए मान ज्ञात करेंगे, और उसके बाद फिर आगे इसको हम हल करेंगे। तो मैंने लिखा है, सबसे पहले दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 लिखते हैं। दो समीकरण जो है उनको एक पहले को उसके आगे 1 लिख लेते हैं, दूसरे के आगे 2 लिख लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है 2x जमा 3y बराबर 6, एक समीकरण है। दूसरा 4x जमा 6y बराबर 24। तो पहला जो समीकरण उसके आगे मैंने 1 लिख लिया ब्रैकेट में, दूसरे के आगे ये 2 लिख लिया। तो इससे ये होगा पहचान इसकी, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो ये समीकरण निकाय हो गया। अब इस समीकरण निकाय को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चर है इनके x और y, तो पहले समीकरण 1 के लिए x और y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। कम से कम 3 मान आप ज्ञात करें, ये ध्यान रहे, 3 से कम ना करें। तो उसके बाद समीकरण 1 के लिए x तथा y के कम से कम 3 मान ज्ञात करें। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे? तो समीकरण 1 के लिए सारणी, जो मान ज्ञात करेंगे उसे एक सारणी बना लेंगे, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। और वो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ये है 2x जमा 3y बराबर 6, तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान ज्ञात करेंगे, 3y उधर जाएगा तो होगा 6 घटा 3y, और 2 उसके भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा x का मान, x बराबर 6 घटा 3y बटे 2। ये जो है समीकरण बन जाएगा एक तरह से। यानी इसमें x का मान तो बाईं तरफ है और y का मान जो है दाईं तरफ है। या यूं कह सकते हैं कि y का मान हम अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, और उसे रखने के बाद इसको हल करेंगे दाएं पद को, तो जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, वो x का मान आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ देखो आपको सोल्व करके दिखाया, हल करके मान लिया y बराबर 0, तो y को 0 मान लिया, तो यहाँ 3 0 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 घटा 3 गुणा 0 और भाग में 2। तो 3 गुणा 0 0 हो गया, तो 6 बच गया खाली, तो 6 बटे 2 यानी 3 आ गया। किसका मान? x का मान। तो y का मान 0 और x का मान 3। इस प्रकार से मैंने यहाँ सारणी बना ली। इसमें पहले खाने में x लिख दिया, दूसरे में y। तो इसमें y का मान हमने 0 माना था, तो y के आगे 0 लिख दिया, और x का मान 3 आया तो x वाले खाने में 3 लिख दिया। आगे
माना y का मान 2 ले लिया तो x का मान हो जाएगा 6 घटा 3 गुणा 2 और 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, 6 घटा 6/2 यानी 0/2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसमें y का मान हमने 2 लिया था तो y वाले खाने में 2 हो गया, x वाले खाने में 0 हो गया, ये 0 और 2। आगे फिर y बराबर 4 मान लिया हमने यहाँ, तो x बराबर 6 घटा 3 गुणा 4/2, ये 3 जो कि 12 हो गया, तो 6 घटा 12/2 घटा 6/2, तो 2 को 6 से भाग करेंगे घटा को, तो ये हो जाएगा घटा का 3। तो यहाँ से x का मान घटा 3 आ गया, y का मान हमने क्या लिया था, 4 लिया था। तो इस तरह से 3 मान आ गए x y के, ये पहली जो सारणी है वो पूरी हो गई। अब फिर इसी प्रकार से दूसरा समीकरण उसके लिए हल करेंगे। एक बात और आप यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ हमने x का मान ज्ञात किया था, ये जरूर नहीं आप x का मान ज्ञात करें, यहाँ y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि y का मान ज्ञात करते तो इस प्रकार से बन जाता 6 घटा 2x/3। तो आपको यहाँ x और y आप किसी का मान ज्ञात कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, जिसे आपको सरल करने में थोड़ी सी आसानी रहे। फिर समीकरण 2 के लिए सारणी इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी हम हल करेंगे। तो मैंने यहाँ समीकरण 2 में y का मान यहाँ लेके दिखाया है, y बराबर देखेंगे यहाँ समीकरण 2 में y बराबर ये 4x उधर घटेगा 24 घटा 4x/6, तो y बराबर 24 घटा 4x/6, इस प्रकार समीकरण बन जाएगा। अब इसमें x का मान दाईं तरफ वो हम मानेंगे और उसको रखने और हल करने के बाद y का मान आएगा। तो मान लिया हमने माना x बराबर 0, तो y बराबर होगा 24 घटा 4 गुणा 0/6, यानी ये 0 बन गया तो 24/6 आ गया, ये 4 मान आ गया, y का कितना मान आ गया, 4। तो ये फिर सारणी बनाएंगे, इसमें x और y, पहले में x लिखने में दूसरे में y, तो यहाँ से x का मान हमने 0 माना 0 लिख दिया और y का 4 आ गया वो 4 लिख दिया। फिर आगे x को हमने 3 मान लिया और यहाँ रखेंगे तो y बराबर 24 घटा 6 गुणा 3/4, तो 6 3 18 हो गया ये, तो 24 घटा 6 3 18, ये 12 नहीं है 18, तो ये होगा 18 और 24 में से 18 गए तो ये बच गया 6 और 6 को 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये मान हम लिखेंगे x का 3 और y का 1, तो x का 3 तो ये y का मान हो गया 1। अब आगे तीसरा मान x का मान हमने 6 ले लिया है, तो x का मान 6 लेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा y का मान 24 घटा 6 गुणा 4 बराबर ये 24 हो जाएगा, अभी 24 घटा 24 0/6, ये क्या आ गया 0, तो x का मान 6 और y का जो है 0 आ गया। तो इस प्रकार से दूसरी सारणी पूरी हो गई, 3 मान हो गए यहाँ पर x y के समीकरण 2 में। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो हमारा ग्राफ का पेपर होता है, कागज होता है, उस पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने बोर्ड पर ही आपको करके दिखाया एक बार, उसमें खाने होते हैं तो उसमें डिस्टेंस जो है इक्वल होती है, समान होती है, तो उसमें मिस्टेक होने की संभावना कम रहती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये बारीक का थोड़ा काम है तो इसे आप ध्यान से करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया देखेंगे आप, ये एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर ली, खींच ली, ये एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रूप से है, और दूसरी ये आपकी वर्टिकल है, ये दूसरी लाइन देखेंगे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेद है वो ओ है, ओ मीन्स ओरिजिन है, तो यहाँ पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। इस ओरिजिन से इधर एक्स के सारे मान जो है धनात्मक होंगे, 1 2 3 4 5 6, और इधर सारे बाईं तरफ जो है ऋणात्मक होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। वाई वाले पर वाई के ऊपर की तरह धनात्मक होंगे, +1 +2 +3 4 5 और 6, और नीचे सारे ऋणात्मक होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब हम ये मान दिखाएंगे। तो पहली जो हमारी सारणी उसमें देखेंगे आप, x का मान 3 है और y का 0 है, तो x का 3 और y का 0, ये आप देखेंगे x 3 और y 0, इसको यहाँ हम लिख देंगे 3 और 0, और इसको मैंने मान लिया a बिंदु हो गया। उसके बाद दूसरा है 0 और 2, x का 0 है तो x का 0 और y का 2 है, तो यहाँ से एक सर्कल कर देंगे जैसे यहाँ सर्कल किया था, और इसको हम लिख देंगे 0 और 2, और ये जो होगा b। तीसरा है x -3 और y 4, तो x -3 -1 -2 -3, यहाँ से -3 की डायरेक्शन और यहाँ से 4 की, तो यहाँ ये बिंदु आ गया, इसको सर्कल कर रखे -3 और 4, इसको मान लिया c। अब ये जो 3 बिंदु आ गए हमारे पास a b c, ये तीनों एक सीधी रेखा में होना चाहिए। यदि सीधी रेखा में नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो इसको दोबारा से हल करें, चेक करें। तो हमने यहाँ देखा ये सीधी रेखा में, इसको बाएं दाएं दोनों तरफ बढ़ा करके तीर का निशान लगा दें, और इसके किसी भी एक सिरे पर वो जो समीकरण है वो लिख देंगे। मैंने दाएं सिरे पर लिखते 2x + 3y = 6, इससे पहचान हो जाएगी कि ये जो रेखा है वो समीकरण इस समीकरण की रेखा है, ये होगी पहले समीकरण की रेखा, सीधी रेखा है, अतः हमारे सारे मान सही हैं। अब दूसरा जो समीकरण है, दूसरी जो टेबल है, जो सारणी है, उसके देखते हुए हम दूसरी रेखा खींचेंगे दूसरे समीकरण के लिए। तो उसमें पहला मान है 0 और 4,
x 0 है और y 4 है, तो ये बिंदु इसको सर्कल कर रखा है और इसको मैंने 0 4 लिख के ये डी बिंदु लिख दिया। उसके बाद दूसरा है इसमें 3 और 1, x 3 है और y 1 है, तो आप देखेंगे x 3 और y 1, ये यहाँ है x 3 और ये 2 नहीं है, ये है 1, x 3 और y 1, इसको मैंने लिख दिया ई बिंदु। उसके बाद अगला है x 6 और y 0, x 6 और y क्योंकि 0 है तो यहीं पर सर्कल लगा दिया होगा f 6 0। अब ये तीनों को भी आप जो है रूलर से स्केल से देखेंगे, ये सीधी रेखा में है, तो ये भी यदि सीधे में नहीं तो इसको आप दोबारा से हल कर चेक करके देखेंगे, तो इसको मैंने मिला दिया और बाईं और दाईं तरफ बढ़ा करके तीर का निशान लगा दिया और इसके जो एक सिरा दाईं तरफ उसमें मैंने समीकरण लिख दिया 4x + 6y = 24, क्योंकि इस समीकरण का की रेखा है। तो इस तरह से पहचान होगी कि ये जो समीकरण इसकी रेखा है, ये समीकरण इसकी रेखा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं जो बिल्कुल सीधी हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, कहीं पर भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो जब इस प्रकार से दोनों समीकरणों की जो सीधी रेखाएं वो कहीं पर भी नहीं मिलती हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कोई हल नहीं है। इसे आप लिखेंगे कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, ये सवाल है, यह पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।